यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योति ब्लॉग उत्तराखंड वजूला पासतोली गांव से। तो दोस्तों, आज अगला दिन है और सुबह के सब काम निपट चुके हैं। बानू को स्कूल भेज दिया है मैंने और बहुत खुश होती है स्कूल जाने के लिए। मतलब जैसे ना बोल रही थी 2 दिन से कि मम्मा मुझे ब्रेड खाना है। फिर दादाजी और नौटियाल जी गए थे गरुड़, मैंने ब्रेड मंगाया, फिर उसको ब्रेड बना के दे दिया और घर पे मैंने रोटी खिलाई। मतलब मेरी कोशिश रहती है ना, या घर पे या मतलब स्कूल के लिए उसको रोटी जरूर रखूं, क्योंकि जैसे फास्ट फूड ही है ये सब कुछ है। तो मतलब जैसे उसका पेट भी भरे, अच्छा भी लगे। तो मैंने घर पर उसको परोठे खिलाए और स्कूल के लिए आज भी ब्रेड रखा, कल भी रखा था, अब कल चेंज कर लूंगी। तो डेली ना मुंह से ये सब चीजें अलग अलग करके देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ना वो मतलब खुश भी हो जाए और उसका जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर तरीके से मिले। तो वो सब चीजें ध्यान में रख के मैंने फिर आज उसको ब्रेड स्कूल के लिए रख दिया है आज भी, और रोटी बनाई थी वो खिला दिया है। और हम लोगों का सबका खाना वगैरह हो गया, सब अपने अपने काम पे हैं। तो अभी किट्टू का काम भी हो गया। मैं किट्टू को एक दिन नहलाती हूँ और एक दिन उसकी मल्टन लगाती हूँ, मतलब आटे से ना उसकी लेजी जो बोलते हैं, जिसे वर्निक से केसियोसा बोलते हैं तो मेडिकल लैंग्वेज में, वो उससे साफ हो जाता है। जैसे मतलब उसको सरसों के तेल से सबसे बेस्ट है। लोग तो अलग अलग तरीके से करते हैं, मैंने किट्टू के टाइम पे भी यही किया था। तो तेल लगाया, फिर उसके बाद आटे को टाइट गूंथना पड़ता है। वो आटा गूंथ के उस पे मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आटा गूंथ के टाइट गूंथना है उसको, फिर मालिश करनी है। तो उससे जो बच्चे के बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं, और जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी सब मिट जाते हैं। तो ऐसा मैं तो 1.5 साल तक करती थी किट्टू के टाइम पे। अब देखते हैं किट्टू के टाइम पे कितना हो पाता है। वैसे कोशिश करूंगी उसको भी पूरा उतना ही टाइम दूं जितना मैंने बानू को दिया था। तो वो सब काम हो चुका है। फिर किट्टू जब उठती है ना तो मन नहीं करता, वो चेहरा देखती रहती है मेरा। तो मैं उस टाइम पे सोचती हूँ कि जितना टाइम हो ना उसके पास में रहूं। वो हंसती है तो बड़ा अच्छा लगता है इसकी स्माइल वगैरह। तो और टाइम पे जब अभी सोई है तो मैंने फटाफट कपड़े धो दिए, किचन का काम कर लिया है। अभी मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा दाल साफ करनी है, वो मैं करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा आप सबसे बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले अभी अपनी वीडियो डाली थी पोषाहार, मातृ शिशु पोषाहार, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैं इसलिए व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। तो हम लोग गए थे देहरादून में ना हम लोगों की मतलब रिलेशन में एक शादी थी, तो वो भी अटेंड करनी थी। और कुछ मेरा पर्सनल काम था, मतलब उसके लिए भी गए थे। तो हम पूरी फैमिली गए थे, मम्मी पापा भी गए थे, नौटियाल जी, मैं और दोनों हमारे बच्चे, हम सब गए हुए थे। तो हम लोग गए थे ग्वालदम के रूट से। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा था ना, कहीं कहीं पर बोलने का मौका मिल रहा था, कहीं पर नहीं मिल रहा था, कहीं पर बच्चे परेशान कर रहे थे। तो जैसी भी सिचुएशन रही मैंने उस अकॉर्डिंग वीडियो मतलब सारी बनाई हुई है। मैं आपको अलग अलग पार्ट में छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगी। तो जैसा मैं मतलब इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा और हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं यूट्यूब में। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं भी मतलब बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं या बहुत सारी चीजें देखती हूँ, तो अच्छा लगता है ना कि डेली क्या क्या करते हैं। तो वैसे ही मैंने भी कोशिश किए है। तो जैसे हम लोग स्टे करके गए थे, कंटिन्यू नहीं गए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी मेरा सिजेरियन हुआ है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है किट्टू को हुए। तो उस वजह से हम लोग स्टे करके गए थे। जाने के दिन भी हम लोग रुके हुए थे ऋषिकेश और ये श्रीनगर के बीच में पड़ता है कोटियारी एक जगह है, बहुत अच्छा होटल है, वहां पर हम लोगों ने स्टे किया था। फिर अगले दिन हम देहरादून गए थे, फिर अगले दिन काम हुआ था, फिर शादी अटेंड की। फिर आने के दिन भी हम लोग रुके थे रुद्रप्रयाग में सूर्य होटल में। और हम लोग इस बीच में ऋषिकेश घूमे थे जाने के टाइम पर। आने के टाइम पर हम लोग धारी देवी मंदिर है एक, रुद्रप्रयाग में पड़ता, बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो वहां पर हम लोग घूमने गए थे। तो सारी क्लिप मैंने रखी हुई है, मैं उसको आपको दिखाऊंगी। कहीं पर वॉइस है, कहीं पर नहीं है, तो मैं उन सबको आपको थोड़ा थोड़ा मैनेज करके जिस भी तरीके से होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हम लोग थोड़ा एक दिन मतलब देहरादून मार्केट भी घूमे थे, तिब्बत मार्केट और जो लोकल मार्केट है वहां पे वो घूमे थे। तो उस क्लिप को भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप प्लीज देखिए मेरे मतलब हमारा जो घूमने का टूर था कैसा रहा, आप भी मेरे साथ देखिए, एंजॉय करिए। तो मैं बताना चाह रही थी कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो उस वजह से नहीं हो पाया। फिर आए तो बच्चों के कपड़े आप समझ सकते हैं, बच्चों के साथ फिर बच्चों के कपड़े इतने सारे हो गए थे इतने दिन के टूर में। फिर मैं सब रख के लेके आई थी, फिर धोए वगैरह सब काम अभी निपट चुका है।
तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी सब काम हो चुका है और अभी मैं ना मसूर बोलते हैं, एक दाल है जो जाड़ों के मौसम में बोई जाती है हमारे पहाड़ों में। तो वो मम्मी लोगों ने बोला कि दाल साफ करना, वो दाल साफ करती हूँ और किट्टू सोई है तो अभी मैंने वो दाल भी साफ करूंगी, आप लोगों से बातें भी करूंगी। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप सब लोग पहाड़ी हैं तो मसूर की दाल तो जानते ही हैं। वो साबुत मसूर है तो उसको मैं बिनूंगी क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ते वास्ते में ना खाने में यूज करते हैं तो अच्छा लगता है, वो मैं करूंगी। और बाकी कुछ मैं आपको किचन का पापा लेके आए हैं, डोरमेट लेके आए हैं किचन के लिए ना बिछाने के लिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ा वो व्यू भी दिखाऊंगी आपको, दाल भी दिखाऊंगी और थोड़ा अपना रूम भी दिखाऊंगी। तो आपको मतलब रूम के कहने का मतलब है हॉल दिखाऊंगी। तो आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइए, मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ठंड बढ़ने की वजह से ना किचन में आप समझ सकते हैं पूरे टाइम पे काम रहता ही है। खड़े खड़े किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइल्स लगे हुए हैं तो पाँव में बहुत ठंडे लग जाती है। फिर वो अच्छा नहीं लगता ना चप्पल पहन के। तो हम लोग सिर्फ किचन के लिए चप्पल रखे हुए हैं पर वो पहन के अच्छा नहीं लगता है। फिर पापा ने वो देख के अभी ये डोरमेट लेके आए हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये डोरमेट कहने का मतलब किचन में बिछाने वाला लेके आए हैं, वैसे इसे डोरमेट ही बोलते हैं। तो ये लेके आए हैं और ये बिछा रखा है, इससे बहुत सुंदर लग रहा है हमारा किचन। और बाकी ये हम लोगों ने गीजर लगाया है। गीजर में मतलब गर्म पानी के लिए जाड़ों में हम लोग इसको यूज करते हैं और गर्मी के टाइम पर रख देते हैं बर्तन वगैरह करने के लिए। तो हम लोगों की सुविधा के लिए लगा रखा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ना, ये लेके आए हैं पापा कल और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो कंफर्ट भी है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा मैंने आपको किचन दिखाया है ना, अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लगा डोरमेट हमारा बताना। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब पाँव वगैरह ना थोड़ा ठंडे कम लगती है क्योंकि किचन में काम हो ही जाता है सुबह से लेके शाम तक। चाहे कंटिन्यू नहीं भी करो फिर भी 3 टाइम खाना बनाना है, फिर वो सब कुछ करना है, तो उस वजह से वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा आपको एक चीज शेयर करती हूँ, ये देखिए मैं कटन हटा ली थी। ये ना बंदर ने, कल हम लोगों का एक कागजी नींबू का पेड़ है तो बंदर ने ना उसे तोड़ दिया था। मैंने सोचा कि इसको ना तोड़ के इसके नींबू को साइड कर लेते हैं, हम लोग इसे खा लेंगे, मतलब जैसे हम लोग खट्टे में यूज कर लेंगे। तो पापा ने मना किया, उन्हें बहुत अच्छा दिमाग लगा। उन्हें बोला कि मतलब 1 हफ्ता ये चल जाएगा। तो इस शोपीस में ना बहुत ही सुंदर आ रहा है, आप देखिए, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल है ओरिजिनल, पर ऐसे हमने शो पीस के लिए रखा है। फिर जैसे सूखने लग जाएगा ना, अभी तो ताजे हैं, उसके बाद हम लोग इसको तोड़ के खा लेंगे। तो दोस्तों वहां पे किट्टू का झूला रखा है, मैंने उसको जमीन पर सुलाया ना क्योंकि जमीन में अच्छी धूप आ रही थी। उसको मैं जैसे सुबह शाम इसमें रखती हूँ और दोपहर में जमीन में रख देती हूँ। अगर धूप नहीं है तो फिर इसमें ही किट्टू सोती है। शाम को तो मैं अपने बिस्तर में सुलाती हूँ। स्ट्रेचेबल है, जैसे मैंने इसका वीडियो आप लोगों को दिखाया था, इस वजह से बहुत सही है ये। अभी किट्टू जमीन में सो रखी है और ये दाल बिननी है मुझे, मैं दाल बिनती हूँ और आप लोगों से भी बातें करती हूँ। तो दोस्तों ये है मसूर, जैसा आप देख सकते हैं, और इसमें भी है ये रखा हुआ है। तो अब मैं इसको साफ कर लेती हूँ क्योंकि ना जैसे सुबह के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है, बानू को भी तैयार करना होता है, फिर नौटियाल जी भी फैक्ट्री जाते हैं, तो कभी कभी ना कुछ अन्य काम भी आ जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में।
तो हो नहीं पाता है। अगर स्टोर करके रखें तो फिर उस टाइम पर प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी टाइम है मेरे पास, मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ और ये दाल भी बिन लेती हूँ। तो दाल बिन लेते हैं हम लोग। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये झाड़ू की फसल है, तो झाड़ू के टाइम पे इसे बोते हैं। ये पिछले बार का थोड़ा इतना बचा हुआ है अभी, और तो हम लोग पूरे साल भर खाए हैं इसे, अभी इतना बचा है। और इसमें ना एक तो जैसे हम लोग इसको टमाटर डाल के बनाते हैं और एक मट्ठा डाल के भी जैसे बनाते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी होती है मतलब दाल। मुझे तो अच्छी लगती है और सबको भी अच्छी लगती है। और हम लोगों के घर पे मेन चीज ये है कि मतलब बाहर की दालें किसी को ज्यादा पसंद नहीं है, घर की दालें ज्यादा पसंद है। तो हम लोग उगाते हैं, जैसे भट उगाते हैं हम लोग। इस बार बहुत भी हो रखा है हमारे मतलब वहाँ खेत में। और ये मसूर है, मैं बीन लेती हूँ और उसके बाद फिर कल सुबह इसको बनाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि किचन में जैसे मैं अलग अलग तरह के से खाना बनाती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग पनीर को ना बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं भी यूट्यूब में देख के बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। यूट्यूब के अलावा मैं खुद का भी ट्राई करती हूँ, तो अच्छे एक्सपेरिमेंट आते हैं, मतलब जो बनाती हूँ तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर क्या हो पाता है ना कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी जल्दी होती है, कभी बच्चे रोने लग जाते हैं और फिर कभी कुछ हो जाता है, तो हो नहीं पाता है। देखो अगर कभी मुझे इस तरह टाइम मिल पाएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता है ना अलग अलग तरीके से बनाना। और मैंने पनीर 5-6 तरीके से बनाने सीखा है। और जैसे बहुत सारी चीजें हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हैं, ये नहीं कि यूट्यूब से, आप खुद का भी ट्राई कर सकते हैं ना, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो उस तरह करिए आप लोग भी, तो हर चीज में एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है ना, तो वो चीज मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे कि आज का बानू मुझे एक दिन बोली कि मम्मा रोटी तो सर्कल होती है। मैंने कहा हाँ सर्कल तो होती है, तो बोली मम्मा रोटी ट्रायंगल क्यों नहीं होती है, ऐसा मुझे वो पूछने लगी। तो मैं उस टाइम तो मैंने कहा ट्रायंगल तो होती है बेटा, फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर बाद में मैंने सोचा अरे हाँ यार, इसको इसके जब माइंड में है कि ट्रायंगल में भी बना सकते, तो फिर मैं आजकल क्या करती हूँ, उसे परोठा या रोटी जो भी स्कूल के लिए देती हूँ, तो मैं एक दिन सर्कल बनाती हूँ। उसे मैं सुबह के टाइम पे क्या करती हूँ, जैसे बुला लिया उसे कि बानू इधर आओ, फिर इससे मैं बोलती हूँ कि आपको कैसे चाहिए ना रोटी, या जो भी मैं चीज बनाती हूँ रोटी या परोठा, मतलब मेन चीज कि आपको किस तरह चाहिए। तो बोलती है मम्मा मुझे ट्रायंगल में चाहिए, तो मैं ट्रायंगल में बना देती हूँ। तो उससे बच्चे को क्या होता है ना कि सीखने को भी मिलता है कि ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ये स्क्वायर है, या सर्कल है। तो वो उससे बच्चा खेल खेल में सीख भी जाता है और चीजों को समझ भी जाता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, उस तरह उसे बना के देती हूँ। और शाम के टाइम जब वो आती है, तो कल तो मैंने उसको स्क्वायर में बना के रोटी दी थी। तो मैंने उससे पूछा बानू कि मैंने आज किस तरह बनाई, तो बताने लगी मुझे अच्छा लगा। तो उससे ना हमारी बहुत सारी चीजें हो जाती। एक तो बच्चा सीखता है कि हम लोग ना किस तरह के से बना सकते हैं रोटी या कोई भी चीज, मतलब वो। और दूसरा उसको पता चल जाता है अच्छा इसे ट्रायंगल बोलते हैं, इसे राइट एंगल बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं। तो ना बहुत इंटरेस्ट लेती है और मुझे भी अच्छा लगता है। फिर जैसे वो कुछ भी चीज बोलती है मुझे स्कूल जाने से पहले, या स्कूल से आएगी या सुबह बोलती है, तो ज्यादातर मैंने उसको देखा है कि वो रात को नहीं बोलती है, मुझे सुबह सुबह उठ के ही बोलती है। शायद उसका माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि रात को तो ना थक जाती है, 5 बजे तो पहुंचती है घर पे, तो बोलती है। तो मैं दिन भर सोचती हूँ यार क्या किया जाए, मैं उस टाइम तो उसको रिप्लाई नहीं देती हूँ, कभी कभी दे भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर मैं कोशिश करती हूँ उसकी चीजें पूरी करने के लिए। जैसा उसने मुझे बोला मम्मा ब्रेड बनाओ, तो मैंने एक दिन ब्रेड को ट्रायंगल शेप में, जैसे आप सब लोग जानते हैं ट्रायंगल में तो बनाते हैं, ब्रेड को सेकते हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, तो उस टाइम पे तो हम ट्रायंगल में ही बनाते हैं। तो मैंने उसको फिर स्क्वायर में भी परसों एक दिन ब्रेड पकौड़ा बना के दिया। तो अलग अलग तरीके से मैं कोशिश करती हूँ, मतलब कि बच्चा खा भी ले और सीख भी ले, तो उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ उसे कि हर चीज सिखाऊं, पर उतना लर्न भी नहीं हो पाता है ना, टाइम नहीं मिल पाता है दो बच्चों के साथ। पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ 100% देने की, ऐसा है। बाकी अभी तो किट्टू सोई है, ये काम कर लेते हैं। और आप जरूर देखना मेरी वीडियो, अलग अलग पार्ट बनाऊंगी मैं। इस वीडियो के बाद से मैं सोच रही हूँ कि वो काम करूंगी, तो आप जरूर देखना हमारी जर्नी कैसी रही। 6-7 दिन की थी, तो अच्छा लगा, काम भी हुआ मतलब, और उसके साथ हम लोगों ने एंजॉय भी किया, अच्छा लगा। तो आप प्लीज मेरे साथ जरूर देखना मेरी वीडियो को। और अभी तो ये दाल कंप्लीट करती हूँ।
तो दोस्तों मैं अभी दाल बीनती हूँ, अभी टाइम लगेगा इसको, और इतना मैंने बीन दिया है आप लोगों से बातें करते करते। अभी और बीनती हूँ। और तो दोस्तों मेरा दाल बिनने का काम हो गया है ना, जितना भी मतलब 2-3 दिन की दाल बन जाएगी उतना मैंने दाल बिन के साफ कर दिया है, क्योंकि फिर और काम भी हैं तो फिर बिन लूंगी, क्योंकि 2-3 दिन के लिए हो जाएगा। फिर कल टाइम मिलेगा, फिर थोड़ा कल कर लूंगी, फिर परसों कर लूंगी, इस तरह से कर लूंगी, क्योंकि फिर और काम भी होते हैं, फिर और काम छूट जाते हैं। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी जरूर बताइए। मुझे तो 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे वो नींबू है ना हम लोगों ने लगा रखा, वो बहुत ही सुंदर लगा, मतलब एक शो पीस में बहुत सुंदर आ रहा है, वो अच्छा लगा। और जो डोरमेट है किचन में वो भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप बताइए आपको कैसा लगा। सबके किचन में होता है ये तो मैं जानती हूँ, पर अपने घर में एक नई चीज आई है और अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा दोस्तों आप आगे की जो मेरी ब्लॉगिंग है, मतलब 5-6 पार्ट जितने भी बनेंगे, मैं अभी फिक्स नहीं कह सकती हूँ, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए। तो मैं इस पर्पज से भी आज ब्लॉगिंग बना रही हूँ कि मैं मतलब आप लोगों को बताना चाह रही थी वो वीडियो डालने से पहले कि हम लोग कहाँ गए थे और किस पर्पज से गए थे, तो मैंने आपको आज बता दिया है। तो अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और काम भी है, फिर और काम नहीं हो पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट अगर आप करेंगे ना तो उससे चीजें समझ में आती हैं कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, हम लोगों की मतलब हम लोगों की चीजें क्या पसंद नहीं करते। तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, तो आप प्लीज कमेंट करिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।